ऐसा करेंगे वैसे तो फल मिलेगा ना। तो भगवान विष्णु ने देखा कि मेरी तो पूजा असफल ना हो जाए, क्योंकि मैं तो शिव जी को पूजा के लिए 1000 कमल लाया था, लेकिन 999 कमल तो ठीक हो गए, लेकिन एक कमल। तो भगवान ने कहा कि मुझे लोग कमल नयन कहते हैं। आपने हो सकता है गीत सुना हो, किसी से मैंने सुना ही हो, हे कमल नैन तेरी याद में ये नैन बरसों से ही बरसते हैं, मेरे कानों पे तरस कर मोहन तेरी मुरली को जो तरसते हैं, हे कमल नैन। विष्णु भगवान को कमल नयन कहा जाता है। विष्णु भगवान ने कहा मेरी आंख भी तो कमल है, बस झट से आंख और निकाली हो भगवान को। अंतिम नाम जो रह गया था वो पूरा कर दिया। तो भोले बाबा को तो सहन नहीं हुआ। आप जब पूजा में देखो, पूजा में आप ध्यान रखना, 3 चीज है आपके पास। एक तो है कर्म, एक है ज्ञान, एक है भक्ति। कई लोग क्रम ऐसा रखते हैं, पहले कर्म को रखते हैं, फिर भक्ति को रखते हैं, फिर ज्ञान को रखते हैं। लेकिन जैसे आपका मन हो, 3 चीज हैं। तो कर्म में विधि की अपेक्षा होती है। आप अच्छे विद्वान पंडित से कराते हैं, क्योंकि कोई पूजा में कोई विधि छूट ना जाए। रिचुअल्स, आप रिचुअल्स जो करेंगे फिजी के अकॉर्डिंग करेंगे कि यूएसए के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वो तो इंडियन, अगर इंडियन रिचुअल्स करने हैं तो भारत के अनुकूल करने होंगे, जैसे भारतीय परंपरा है। फिजी वाले बहुत अच्छा भारत की परंपरा को, मैंने तो देखा, कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जो भारतवर्ष वाले कई रिचुअल्स को भूल गए, फिजी वाले बोलते नहीं, बहुत याद रखते। शादी में कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या रिचुअल्स किए जाते हैं, सचमुच। तो वो कर्मकांड में विधि चाहिए, और ज्ञान में विचार चाहिए। विचार क्या? सब संस्कृत का शब्द है विचार। विचिर पृथक भावे, अलग अलग करना। शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते, जड़ और चेतन एक नहीं हो सकते। जड़ अलग है, चेतन अलग है। ये विवेक, इसको विचार कहते हैं। विचिर पृथक भावे, अलग अलग करना। तो ज्ञान में आपको अलग करना होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोशों के भीतर जो आत्मा है, कोशों से अलग है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो शरीर है, लेकिन उस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो विवेक, विचार। तो ज्ञान में जब तक विचार आपको नहीं होगा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये ज्ञान है। ये गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से सुना। उत्तरकांड में आप पढ़ते हैं, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को जो सुनाया वो ज्ञान। ये चाहिए, ज्ञान में विचार चाहिए। तो कर्म में विधि चाहिए, ज्ञान में विचार चाहिए, और भक्ति में क्या चाहिए? भक्ति में श्रद्धा। बहुत बढ़िया। और श्रद्धा माने भक्ति में भाव चाहिए। भाव, श्रद्धा भी ठीक है, श्रद्धा होगी तभी तो भाव बनेगा। तो कर्म में विधि चाहिए, और ज्ञान में विचार चाहिए, और भक्ति में भाव चाहिए। भाव के बिना भक्ति नहीं होती। हमारे महात्मा तो कहते हैं, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना प्रभु क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव के बिना तो आप भले ही वैसे में रहते हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन भाव के बिना तो कोई वस्तु नहीं मिलती।
आलू भी खरीदते हैं तो भाई किस भाव है पूछते हैं, कोई सब्जी लेते हैं तो बड़ी बड़ी चीज लेने में तो भाव करना होता है वो, लेकिन वो भाव दूसरा है, पर ये भाव चाहिए। तो भगवान विष्णु को जो भाव, इमोशंस, आपके भीतर भाव होता है तभी आप मंदिर में आते हैं, बैठते हैं, भावना से बैठते हैं, श्रद्धा से कथा सुनते हैं। तो विष्णु भगवान को गतो भक्त्युद्रेक परिणति मसौ चक्र वपुषा, संस्कृत का शब्द है, आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, दृश्य प्रेक्षणे धातु से दर्शन शब्द निष्पन्न होता है, कर्ण में ल्युट प्रत्यय होकर, कर्णे ल्युट, पाणिनि जी का व्याकरण है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, उसमें उसको ल्युट को अन आदेश होता है, दृश्य धातु है तो शब्द बनता है दर्शन। दर्शन माने आंख, दर्शन शब्द का मीनिंग है, संस्कृत का शब्द है दर्शन। हम लोग दर्शन करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी दर्शन है, लेकिन दर्शन माने आंख। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए, दृष्टि का साधन, तो दर्शन आंख को कहते हैं। बड़े लोगों को कोई चीज दे दो तो वो लोग, आपने बड़ों को कभी देखा होगा, बहन भाई के घर आती है, भाई बहुत पैसे वाला है, एक मिठाई का डिब्बा ले आती है, राखी के त्योहार पर एक राखी बांध देती है, $2-4 की राखी, $10-20 का कोई मिठाई और कोई वस्त्र कुछ ले आती है। भाई सोचता है $100 बहन का खर्च हो गया होगा तो $500 देता है कम से कम उसको। $100 मेरी बहन ने खर्च किया राखी पर, तो 500 तो कम से कम दें। आपके घर कोई ब्राह्मण आ जाते हैं आपकी बेटी की शादी में, आपको $100 की कोई चीज देते हैं तो आप 500 दे देते हैं। पंडित जी हमारे घर आए हैं, कितना अच्छा किया, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया हमारी बेटी को। बड़े लोगों का स्वभाव है, कोई उनको देता है तो कहीं ना कहीं से वो सोचते हैं कि हमको दिया है तो हमें ज्यादा देना है। तो विष्णु ने मुझे आंख चढ़ाई है, आंख को संस्कृत में दर्शन कहते हैं। भगवान ने आंख के दर्शन के पहले सु लगा दिया और उसका नाम बन गया सुदर्शन। गतो भक्त्युद्रेक परिणति मसौ चक्र वपुषा, चक्र बन गया वो चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के, लक्ष्मी नारायण के हाथ में, वो इन्हीं की आंख है। जब शिव जी को चढ़ाई, ये पुराण में कथा लिखी है, सूत जी महाराज कथा सुना रहे, और उसको लेकर भगवान ने क्या किया, त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुर हर जागृति जगताम, सारे संसार में तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए भोले बाबा विष्णु के साथ रहते हैं। सुदर्शन चक्र उन्हीं का दिया हुआ, उनकी कृपा से। तो हम कोई चीज भगवान को दे देते हैं तो कितनी वो अधिक होकर हमको मिलती है। आप जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा हम काशी की एक परंपरा बताएं। शिव जी की पूजा आप करते हैं, जरूर करेंगे, करना है, हम थोड़ी सी कथाएं आपको जितना हो सकेगा सुनाएंगे। जल के चढ़ाए, किस चीज के चढ़ाने से क्या फल होता है विचार करना। तो जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते, जो ये जल भगवान को भोले बाबा को चढ़ाता है उसको यमराज का दर्शन नहीं होता। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन चढ़ा दे कोई भोले बाबा को तो चक्रवर्ती सम्राट बना दे, राजाओं का राजा, ये भोले बाबा के लिए कह रहे हैं। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए लोक 14 बकस देते, चावल चढ़ा दो 14 लोकों का साम्राज्य दे देते। बोले हमें दे देंगे? हाँ, आपको 14 लोकों का मालिक बना देंगे। 14 लोग कौन कौन से हैं आपको नाम पता होगा? ऊपर के 7 और नीचे के 7। ऊपर के हैं भू भुवा स्व मह जन तप सत्यम, ऊपर। नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। 7 नीचे के 7 ऊपर के, 14 लोगों के आपको स्वामी बना देते हैं, माने आपको भगवान विष्णु का पद दे देते हैं।
निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वै विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम अव्ययम् तत् यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो दे देते हैं। और क्या? जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेते, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए लोक 14 बकस देते, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। दीपक भगवान को चढ़ा दो। आपको मालूम है एक कथा है, विद्येश्वर संहिता, शिव जी की, शिव पुराण की पहली संहिता में ही एक कथा है। विद्येश्वर संहिता में एक पंडित जी का लड़का था। भगवान करे ब्राह्मणों के बालक अच्छे हों। कई बार ब्राह्मणों के बालक ब्राह्मणों का दोष नहीं है, दोष है हम लोग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, और जैसा संग वैसा रंग। हम लोग अब देखो, एक महात्मा कहते हैं कि कलयुग में सिद्धि क्यों नहीं होती। बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा सुन लेना, कड़वी बात। अब मीठी मीठी बात भी आपको सुनाएंगे, कभी थोड़ी कड़वी भी जरूरत पड़ती है, सुन लीजिएगा, क्षमा करना। कहते हैं कलयुग में सिद्धि क्यों नहीं होती, तो आपकी भजन में, पूजा में 3 चीजें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले आपकी जीव से तो मंत्र बोलना है। भोले बाबा का जो मंत्र बोलेंगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जीव से बोलेंगे ना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जीभ बढ़िया होनी चाहिए। महात्मा कहते हैं जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धा प्रतिग्रहात् मनो दग्धम परस्त्रीभिः कथम सिद्धि कलौ युगे, कथम सिद्धि कला विह पाठांतर है। आपकी समझ में आया होगा कि जीव अगर जल जाए तो शिव जी नमः शिवाय जपते रहो तो क्या करेंगे? जल माने जलने का मतलब समझाते। पहली चीज है जीव, दूसरी चीज है हाथ। हाथ से भगवान को पूजा करेंगे, कमल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, हाथ से भगवान की आरती करेंगे। हाथ जरूरी है ना, जीव जरूरी है, हाथ जरूरी है, उसके बाद मन। पूजा की सामग्री सारी आपके पास है, लेकिन 3 चीजें हैं, ये सामग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। जीव आपकी, हाथ और आपका मन, तीनों सबसे बड़ी सामग्री हैं। और ध्यान देना, कहते हैं हमारे पास तो जीव है, हाथ है, मन है तो सही, लेकिन कैसे है? बोले जले हुए हैं। बोले जले हुए? हमारी जीव तो जली नहीं, हमारे हाथ तो जले नहीं, हमारा मन तो जला हुआ नहीं है। बोले जला हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, वो हम बताते हैं कैसे जलता है। ये मेरा कहना नहीं है, हमारे शास्त्रों की बात है। कहते कलयुग में ये थोड़ा सा समझदारी से पूजा करना कि जली हुई जीभ, जला हुआ हाथ और जला हुआ मन लेके पूजा नहीं करना। बोले क्या है, कैसे जलता है? तो जिह्वा दग्धा परान्नेन, हमारे मेहनत करें खूब खून पसीने से, जो भगवान दे दें वो रोटी खाएं तो जीभ कभी नहीं जलेगी। और हमने दूसरे का कहीं पैसा ऐसा किसी का खा लिया और हमने उसको खा करके हमने नमः शिवाय बोला, तुम्हारी जीभ पूजा भगवान सीखा। बोले जली हुई जीव है तुम्हारी, तुमने दूसरे का हक खाया। जिह्वा दग्धा परान्नेन, और हाथ जलते हैं, हाथ से हम फूल चढ़ाएं, शिव जी की आरती करें, लेकिन जले हुए हाथ माने दूसरे का पैसा अपनी जेब में डाला, उस हाथ से लिया, वो हाथ जल गया। अब कितना ही शिव जी को पूजा करो, क्षमा करना कड़वी बात है। वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई संसार में हो, भगवान किसी को क्षमा नहीं करेंगे। जले हुए हाथ से हम पूजा करें, किसी का हक हमारे हाथ में ना आवे। किसी का पैसा पड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, उसको गोलक में डाल दो तो बहुत अच्छा है, लेके अपने प्रयोग में उसको लेकर